جو लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या बात है? पता है क्या? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाए जहाँ अल्लाह का कानून है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है और वो वहाँ से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। लो मुसलमानों, अब तो तुम्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिरी महाज्ञानी ने कुरान से दलील निकाल दिया। तो इस वीडियो में इस ज्ञानी को सही ज्ञान सिखाए तो पहले ये समझो कि यह आयत कब और किस हालात में नाजिल हुई। इस आयत का संबंध मक्का से मदीना की हिजरत के दौर से है, जो हिजरा टू मदीना के समय हुआ। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मदीना हिजरत कर गए तो मक्का में कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन मक्का में ही रह गए, जबकि उनके पास मदीना जाने का ताकत था। मक्का के काफिर उन मुसलमानों को मजबूर करते थे कि वे मुसलमानों के खिलाफ निकले जंग में शामिल हों। कई ऐसे लोग काफिरों के साथ बद्र और दूसरी लड़ाइयों में निकल पड़े, जबकि वे दिल से मुसलमान थे। इसी हालत को कुरान ने ज़ालिमी अनफुसिहिम, अपने ऊपर जुल्म करने वाले, कहा। मुफस्सिरीन इसके तफसीर में बताते हैं, क्लासिकल तफसीरों में जैसे तफसीर इब्न कथीर, तफसीर अल-तबरी, बताया गया है कि यह आयत उन लोगों के बारे में है जो मक्का में रहे जबकि उन्हें हिजरत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दुनियावी फायदे या डर की वजह से हिजरत नहीं की। जब उनकी मौत आई तो फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, जब अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी थी तो तुमने जुल्म के माहौल से निकलकर हिजरत क्यों नहीं की? और इस आयत के तुरंत बाद अगली आयत से बात क्लियर हो जाता है। सूरह अन-निसा आयत 98, जिसमें कहा गया, जो कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे हैं जो हिजरत नहीं कर सकते वे इस हुक्म से बाहर हैं, यानी यह जनरल रूल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो लाखों सहाबा हबशा इथियोपिया में क्यों रहे? वहां का राजा नजाशी मुस्लिम भी नहीं था, यानी मुसलमान गैर मुस्लिम देश में भी रह सकते हैं अगर उन्हें अपने दीन पर अमल की आजादी हो। इस आयत का असली मकसद यह था, मुसलमानों को यह सिखाना कि अगर किसी जगह दीन पर अमल नामुमकिन हो जाए तो वहां से निकलना बेहतर है। सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए जुल्म वाले माहौल में रहना गलत है। अगर इंसान सही काम कर सकता है लेकिन डर या लालच से नहीं करता तो यह अपने ऊपर जुल्म है। इस आयत से क्या नियम निकलता है? उलमा ने इससे यह उसूल निकाला है, अगर किसी जगह नमाज पढ़ना, रोजा रखना, इस्लाम पर अमल करना नामुमकिन हो जाए तो हिजरत करना बेहतर या जरूरी हो सकता है। लेकिन अगर इंसान अपने दीन पर अमल कर सकता है, अपने ईमान को बचा सकता है, तो वहां रहना जायज है। तो यह आयत हर मुसलमान को देश छोड़ने का हुक्म नहीं देती। यह खास उन लोगों के बारे में है जो मक्का में रहकर काफिरों के साथ मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे जबकि वे हिजरत कर सकते थे। तो इस आयत के हिसाब से मुसलमानों को इंडिया छोड़ना तब जरूरी हो जाता जब यहाँ किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने ही नहीं दिया जाता, जबकि यहाँ हर किसी को आजादी है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो अपना ये फालतू ज्ञान अपने पास ही रखो।